में कल जो है दो पक्षों में विवाद हो गया। एक तो तरफ रामनवमी थी और दूसरी तरफ जो है नॉनवेज खाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया है। आज दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जान के विवाद पैदा करने की स्थिति बार बार लाई जाती है। रामनवमी साल में एक बार होती है और उस दिन मनाई जाती है। मुझे लगता है सभी को जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते बड़े बड़े भाषणबाजी करते हैं, उन सबको इस पर चिंता भी करनी चाहिए कि क्या कारण है कि रामनवमी वाले दिन स्पेशल क्या मांस खाना ज़रूरी था, उसी हॉस्टल में खाना ज़रूरी था। ये तो लगता है कि चालाकी के द्वारा, चालबाजी के द्वारा किसी की इच्छाओं को, किसी की भावनाओं को आहत करने का एक षड्यंत्र है। और ऐसे षड्यंत्र देश में अनेक समय पर जिसने भी उठाए हैं उनको ख़त्म करने का कार्य समाज अपने आप भी करता है और सरकार भी कभी इसको बर्दाश्त भी नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है कि राम भक्त जो हैं बंगाल में बिल्कुल सेफ नहीं है। रामनवमी के प्रोसेशन पर जो है वहाँ हमला हुआ है हावड़ा में। देखिए कि वो ये जानकर चालबाजी के साथ में देश में अशांति फैलाने का कार्य किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो देश में शांति नहीं चाहते। अभी राजस्थान करौली में भी हुआ, कल गुजरात में भी हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। ये लगातार कुछ तत्व ऐसे हैं जो अशांति का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको समझना और सोचना चाहिए। अब वो शासन नहीं है कि आप किसी प्रकार की दंगा भड़काकर अपनी संतुष्टि किसी एक वर्ग को संतुष्ट करने का काम कर पाएंगे। जेपी नड्डा साहब जो है हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वहाँ उन्होंने बयान दिया है कि जो मौजूदा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना तो वो भारतीय है, ना राष्ट्रवादी है और ना ही वो कांग्रेस है। ये केवल और केवल भाई और बहन की पार्टी है। हाँ, ये सही बात है। ये भाई बहनों की ही पार्टी है। राष्ट्र की कौन सी भावना है? ये पाकिस्तान के हीरो दिखाई देते हैं, चाइना के हीरो दिखाई देते हैं, हमारी सेना से जवाब मांगने का काम करते हैं। देश की आत्मा जो विषय है, जो उनको समझने का कोई भी इन पे दिमाग ही नहीं है। बहन भाई अपने हिसाब से बनाने का काम करते हैं। उनसे एक लगता है कि इनके परिवार के प्रति जिनकी श्रद्धा है वो लोग ही इन पे रहने वाले हैं और पूरे देश का जैसा प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती थी, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, आज इसका ख़त्म होने का दिन आ गया है। एमएनएस जो है राज ठाकरे की पार्टी, उसने जो है शिवसेना के दफ्तर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी है, तो उसको लेकर जो है आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये एक मरी हुई पार्टी को जिंदा करने का प्रयास हो रहा है। ये मरी हुई पार्टी को जिंदा नहीं करने देते, मरी हुई आत्मा को जिंदा करने का है। जो आदित्य राज की आत्मा मर चुकी है, जो बाला साहब ठाकरे जी जो हमें गुण और शिक्षा दे के गए थे, जैसा भारत बनाने की कह के गए थे, बिल्कुल आदित्य उनके अगेंस्ट ही चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आप अजान पढ़ सकते, अजान सुन सकते, तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं सुन सकते? दूसरा उन्होंने कहा, एक दूसरा विषय ये भी है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने कहा है कि क्या 80 से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी राम नहीं थे। राम इनके एजेंडे में इसलिए आए क्योंकि ये पावर माना चाहते हैं। 80 से पहले नहीं, उससे पहले जन्म से ही राम हमारे तन मन में बसते हैं और राम हमारे हैं। राम समस्त देश के हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने राम को विरोध कर कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी की है। उनकी पार्टी ने लगातार एफिडेविट भी दिया है कि राम थे नहीं, रामायण काल्पनिक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं थी, राम सेतु पुल भी नहीं है। मुझे लगता है ये उनकी भावना है, क्योंकि वो देश की मर्यादाओं का हनन भी करना चाहते हैं, मर्यादाओं को तोड़ने का काम भी करते हैं।